नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस खेमे में अंदरूनी कलह जो जग जाहिर हुई वह आज भी जारी है। राजस्थान में जो सियासी संकट गहराया हुआ है वह दिन पर दिन और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच आज भी जंग छिड़ी हुई है। साल 2023 की शुरुआत होते ही ये जंग और भी तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इसी साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद की दावेदारी के लिए यहां पर खुद को लगातार आगे किए हुए हैं सचिन पायलट। लेकिन सीएम पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं, सीएम की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते हैं अशोक गहलोत, और इसी वजह से वह अपने मास्टर प्लान बनाने में भी जुटे हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा लगातार कई बड़े और अहम फैसले ले रहे हैं। कई अन्य नेताओं के साथ मिलकर वह हल निकालने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा बार बार जयपुर का दौरा कर रहे हैं और जयपुर में वह लगातार बैठकें बुलाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने एक बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सीएम पद की दावेदारी से हटकर इस बैठक में अहम फैसले लिए जाने की कहीं ना कहीं आशंकाएं रही। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी हार का सामना किए थे उनकी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक में वह प्रत्याशी शामिल तक नहीं हुए, पहुंचे तक नहीं। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस राजस्थान में 2 खेमों में बटी हुई है। हालात ये हैं कि कार्यकर्ता और पार्टी नेता इतने मायूस हो चुके हैं कि अब चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के टिकट के लिए भी वह इंटरेस्ट दिखाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा जिन्होंने प्रदेश प्रभारी का पद ग्रहण किया, प्रत्याशियों की बैठक बुलाई, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा के बुलाने के बाद भी लोकसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी बैठक का हिस्सा नहीं बने हैं। बताया यह जा रहा है कि पहली बार बैठक में आधे से भी ज्यादा कम हारे हुए प्रत्याशी पहुंचे। दूसरी बार में बैठक में मात्र 3 कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी ही पहुंचे। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर ये तमाम बातें जो सामने आई हैं, सूत्रों की माने तो ये कहा जा रहा है कि इससे ऐसा लगता है कि अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कोई भी चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। 2014 और 2019 में राजस्थान में खाता तक नहीं खोल पाई थी कांग्रेस। ऐसे में अब देखा जाए तो यहां पर हारे हुए प्रत्याशियों के साथ जो बैठक करना चाहते थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, उस बैठक में प्रत्याशी शामिल तक नहीं होना चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो भारी निराशा देखने को मिल रही है कांग्रेस के प्रत्याशियों में। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार में बैठे मंत्री और विधायक कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। विधायकों को खुश करने के लिए उनके चहेते लोगों को नियुक्ति दे दी गई। जब से मानेसर में जो यहाँ पर घटना हुई है तब से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों को लूटने की छूट दे दिए हैं। कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय प्रशिक्षक और जिला उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान कहते हैं कि पूरी जिंदगी मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की, लेकिन मैंने कभी कार्यकर्ता की ऐसी उपेक्षा नहीं देखी। उन्होंने आरोप ये तक लगा दिया कि मुख्यमंत्री की तरफ से विधायकों को मिली खुली छूट से कार्यकर्ताओं को कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत की सरकार पर यहां पर बात आ गई है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि सुखजिंदर सिंह रंधावा एक्शन मोड में आ चुके हैं और वह साफ तौर पर यहां पर अनुशासनहीनता को लेकर कह चुके हैं कि वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अगर पार्टी के किसी भी सदस्य को किसी से भी कोई गिला शिकवा है तो आपस में बैठकर बातें करें, और किसी ने किसी अन्य मंच पर पार्टी विरोधी कोई बात उठाई तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त तक नहीं किया जाएगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जंग इतनी बढ़ चुकी है कि अब यहां पर बैठकों में भी लोग शामिल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सुखजिंदर सिंह रंधावा अब यहां पर जो नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार आगे चलकर वह क्या कुछ एक्शन लेंगे ये भी वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।